दोस्तों जो हमारे चैनल पे आप सभी लोग जो वीडियो देखते होंगे वो उसमें जो बताते थे सोशल मीडिया से अर्निंग करने के लिए, यानी कि ज़्यादा जो हमारा टॉपिक रहता था फेसबुक से रिलेटेड रहता था। लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा उस टॉपिक से हट के है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। इसमें भी जो बताने वाले हैं ये है कि कृषि से लेके आपको भी पता होगा कि हर एक घर में कोई ना कोई ज़रूर खेती करते होंगे और उसका जो लाभ मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से उसका, यानी कि कहने का मतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिनका भी 6,000 रुपये आता है जो कि किस्त पा जाता है, उसका 19वां किस्त रिलीज कर दिया गया है 24 फरवरी को 2025 और ये 25 का पहला किस्त भी है। तो अगर अभी तक आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपया उसमें किस्त का नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा, अपने जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका स्टेटस चेक करना होगा कि हो सकता है कि आपको उसमें आपका रजिस्ट्रेशन में KYC मिसिंग होगा, लैंड स्टेटस जो वो मिसिंग होगा, या आपका आधार से बैंक जो लिंक होता है वो मिसिंग होगा। तो उसका कैसे चेक कर सकते हैं? उसके बाद अगर आप वहाँ सब कुछ आपका सही है, यानी कि सारा चीज़ KYC वगैरह सब कुछ सही है, उसके बाद भी अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया तो उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आने के लिए आपके लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो सब कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और जिनका 19वें किस्त नहीं आएगा उनको भी इसी वीडियो में बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है कि ताकि 20वें किस्त जो आने वाला है आएगा कुछ दिन के बाद उसमें आपका नाम आ जाए। तो अगर इस वीडियो को भगा कर देखते हैं या स्किप करके देखते हैं तो जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं उससे मिस करते हैं तो आपको हो सकता है कि 19वें किस्त के बाद 20वां किस्त भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और जो भी आपके रिलेटिव आपके आसपास में हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सहायता राशि दिया जाता है उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा और सब कुछ डिटेल्स में आपको मोबाइल का स्क्रीन पे बताएंगे और जो प्रोसेस बताएंगे इस प्रोसेस से करते हैं तो सब कुछ आपको खुद अपने फ़ोन से कर सकते हैं। और आज के डेट में सभी के घर में एक न एक स्मार्टफोन जरूर है तो आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिस करना है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है पीएम किसान सम्मान निधि। जैसे ही इस पे क्लिक करने के बाद ये सर्च करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए नो योर स्टेटस। यहाँ पे देखिएगा नो योर स्टेटस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो अब क्या करना है कि यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपने नंबर से, अगर नंबर आपको पता है मोबाइल नंबर तो उसे भी निकाल सकते हैं या आधार नंबर से निकाल सकते हैं। आधार नंबर से बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आधार पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ से कैप्चर कोड दिख रहा होगा, आपके फ़ोन में भी इस तरह का कैप्चर कोड दिखेगा, बस उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना है। आपके जो आधार नंबर में जो रजिस्टर नंबर रहेगा आधार में उस पर एक OTP आएगा तो उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है किसान सम्मान निधि योजना में वो वहाँ पे नाम भी दिख जाएगा और उसके बाद वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर सकते हैं या कहीं पे लिख के रख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। चलिए कॉपी करने के बाद अब इसे बैक करके यहाँ तक आना है। फिर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बस इसमें क्या करना है, आपको जो कॉपी किए थे उसे यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना है। कैप्चर कोड सबमिट करने के बाद फिर से गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो वहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर रहेगा उस पर यहाँ पे देखिएगा नीचे में नंबर भी दिख रहा है, उस नंबर पे एक और OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उस OTP को इंटर करने के बाद फिर से गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा होगा, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या नाम है, फिर आपका एड्रेस, आपका फिर गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ एवरीथिंग दिख जाएगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखेगा अपडेट योर डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। स्टेटस वाले पे क्लिक करना है जो ऊपर में है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा
कि लैंड सीडिंग का मतलब है जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ लेने के लिए, तो ये उन्हीं को मिलता है जिनके नाम से जमीन होता है, जिनके नाम से रसीद कटता है, यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है। तो अगर आपका ज़मीन है, आपके नाम से है, तो यहाँ से लैंड सीडिंग का वेरिफिकेशन कराया जाता है। वो कृषि जो सलाहकार होते हैं वही करते हैं। तो यहाँ से अगर आपका यहाँ से लैंड सीडिंग एस दिख रहा है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो ये सही है। उसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, जो कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। जब लिंक रहेगा तो ग्रीन टिक लगा रहेगा। इसके बाद यहाँ से अगला जो प्रोसेस है ई-केवाईसी स्टेटस, अगर ये तीनों आपके यस लिखा हुआ है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो आपका पेमेंट नहीं रुकेगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर अभी तक नहीं आया तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आपका आ जाएगा। और यही प्रोसेस हमेशा इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं। जब भी किस्त आने वाला है तो यही प्रोसेस, जो कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद अब यहाँ से क्या करना है, अब इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से आना है क्रोम ब्राउज़र पे। अब आपको क्या करना है, फिर से गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ से सर्च करना है PFMS। जैसे ही इस पर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे सर्च दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर में जो सर्च दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, नो योर पेमेंट स्टेटस ऑफ इन DBT स्टेटस ट्रैकर वाले पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है। इससे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड चेंज कर लेना है। ऊपर में आपको देखिएगा कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट है, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह से सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि कैटेगरी है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितना भी सरकारी योजना के तहत लाभ मिलता है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन आपको क्या चेक करना है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो राशि मिल रहा है उसका स्टेटस चेक करना है। तो अब यहाँ पे पीएम किसान जो सेकंड ऑप्शन में है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियल वैलिडेशन है और दूसरा है पेमेंट स्टेटस। तो आपको पेमेंट में जो टिक लगा हुआ है उसी पे रहने देना है। और नीचे में आपको क्या करना है, इंटर एप्लीकेशन आईडी, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपको बताए थे कॉपी करने के लिए या नोट करने के लिए, जो आपको आईडी निकालने के लिए बताए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर देना है। यहाँ से पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसीलिए आपको बताया था कि कहीं पे उसे लिख लीजिए जो कि आपको काम देगा। तो चलिए, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चर कोड दिख रहा होगा, वो भी आपको अपने फ़ोन में जो कैप्चर कोड दिखेगा उसे ही इंटर करना होगा। चलिए हम उसे भी इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे में आपको क्या दिख रहा होगा, सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको 1 बाय 1 सब कुछ डिटेल्स में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, वो सबको नाम वगैरह सब कुछ डिटेल्स में दिख जाएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है उससे बताते हैं। फंड स्टेटस जो अप्रूवल किया गया था, जो 19वें किस्त में अगर आपका पेमेंट आने वाला है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्रूवल बाय 17 फरवरी 2025, यानी कि ये जो आने वाला था पेमेंट कब, 24 फरवरी को, लेकिन इसे अप्रूवल कब कर दिया गया, 17 फरवरी को ही अप्रूवल कर दिया गया। अगर आपका भी पेमेंट अगर अभी तक नहीं आया तो यहाँ पे अगर अप्रूवल दिखा रहा है तो आपको 1 से 2 दिन वेट करते हैं तो आप पेमेंट आ जाएगा। अगर जिनका भी इस तरह का नहीं दिख रहा तो उनका 19वें किस्त नहीं आएगा। उनका कब 19वें किस्त के बाद 20वां किस्त आएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, वो आगे चल के वीडियो में बता देंगे। इसके बाद क्रेडिट स्टेटस, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक का स्टेटस यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद आगे क्या है, फिर आपका बैंक अकाउंट IFSC कोड वगैरह दिख रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। फिर रिक्वेस्ट डेट, यानी कि 15 फरवरी 2025 को रिक्वेस्ट डाला गया था और 17 को अप्रूवल कर दिया गया। उसके बाद सेक्शन एंड ऑफ स्टेटस, सेक्शन कब किया गया था, यानी कि इस तरह से आप इस तरह से सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिख रहा है। यानी कि मेन पॉइंट है फंड का स्टेटस जो है वो कब है,
अप्रूवल किया गया था, 17 तारीख को अप्रूवल कर दिया गया था। अगर आपका भी अप्रूवल है तो आप पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद इसके पहले जो 18वां किस्त आया था सभी का, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी कि बैंक टैक्स, यानी कि सारा कुछ क्रेडिट कब हुआ था, यानी कि कब है यहाँ पे देखिए 2024 में 10वां महीना 6 तारीख को यहाँ से क्रेडिट किया गया था। और सब यहाँ पे डिटेल्स में आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं 19वें किस्त का। उसके बाद यहाँ से इसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब आपको बताते हैं कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वें किस्त अभी नहीं आया और अप्रूवल नहीं दिखा रहा, तो आपका 19वां किस्त अब नहीं आएगा। अब आपको इंतजार करना होगा 20वें किस्त का। लेकिन उसके लिए आपको जो प्रोसेस है वो बताते हैं। आपको अपने कृषि सलाहकार हैं उनसे संपर्क करना होगा, उनसे मिलना होगा और उनको ये चीज़ बताना होगा कि हमारा 19वें किस्त नहीं आया तो 20वें किस्त कैसे आएगा। तो वो क्या करेंगे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे और आपका लैंड सीडिंग का स्टेटस है उसे कंफर्म करेंगे। फिर आपका बैंक में जाना होगा। बैंक में आपको जो एक बैंक अकाउंट है उससे आधार से लिंक करवा लीजिए। फिर उसके बाद आपका EKYC अगर नहीं हुआ है तो वो आपके जो कृषि सलाहकार हैं वही करके EKYC कंफर्म करेंगे। उसके बाद अगर तीनों चीज़ कंफर्म हो जाता है तो आपका 19वें किस्त के बाद जो 20वां किस्त जब भी रिलीज किया जाएगा उस 20वें किस्त में आपका नाम लिस्ट में आएगा और फिर आपका पेमेंट भी क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ तक के इस वीडियो में जो भी जानकारी दिए थे, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ एवरीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ से भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त।